चलो कल यहां तक देख लिया था अपन ने ना। कल इसमें क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने ये देखा था कि सर लाइट अगर इसे परपेंडिकुलर गिर रही है, इंटेंसिटी उसकी आई है, और जहां पे गिर रही है उसका एरिया ए है, तो इस पर जो फोर्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। ये कौन सा फोर्स है, जो इस लाइट ने सरफेस पे लगाया है ना, सरफेस पर जो फोर्स लगाया गया फोटोन के टकराने के द्वारा, वो फोर्स ये था। और अपन ने एरिया भी समझ लिया था, सॉरी एरिया क्या, अपन ने प्रेशर निकाल लिया था। प्रेशर क्या होता है एक्चुअल में, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। किसके परपेंडिकुलर, एरिया के। ये भी निकाल लिया था। प्रेशर निकल के आया था, एक नई लड़की थी, वो पता नहीं आज आई नहीं शायद, है ना, उसने आंसर निकाल के भी दिया था, 2c बाई समथिंग कुछ दिया था, 2i/c दिया था। ए तो कट जाएगा, एरिया तो एरिया से कट जाएगा, है ना, 2i/c आ रहा था। बहुत बढ़िया। अब मैंने उसके बाद, ये कब केस था, जब r की वैल्यू 1 आ रही थी, है ना, यहां तक कर दिया था। इसके आगे अपन को करना था शायद, सही हो ना, मैं यहां तक कर दिया था ना, है ना। इसके आगे अपन को प्रोसीड करना था, तो देखो इसके आगे क्या थी कहानी। अब मैंने क्या बोला था कि चलो r की वैल्यू, a की वैल्यू 1 मान लो। अगर a की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को पता है r प्लस a की वैल्यू 1 होती है। सही बात है ना। और लाइट ऐसे गिर रही है इस पे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वापस से इसका a ही है। ये करना था, ये मैंने होमवर्क दिया था। किसने कर लिया था ये, कोई ऐसा है जिसने करा? अमन ने करा, सौम्या ने करा, बहुत बढ़िया। जयंत ने भी कर लिया। जयंत अच्छा लड़का है। जयंत तेरे को डाउट वाला क्वेश्चन समझ में आया था ना भाई? हाँ भैया। है ना, कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो उसमें तू पूछ सकता है ना। चलो इसमें अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक्चुअल में क्या था कि जब मोमेंटम आ रहा था तो h बाई लेमडा, ये मेरा मोमेंटम था आने का प्लस जाने का, क्योंकि चेंज निकाल रहे थे तो जुड़ता है, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पे टोटल हो रहा था उनका, है ना। नेट मोमेंटम ऊपर आ रहा था, पर मैंने देखा था कि अगर सरफेस में एक्सेटेड निकालना है तो एक्सेटेड तो वो लगा तो नीचे रहा होगा, ट्रांसफर नीचे कर रहा होगा, तो नीचे की तरफ फोर्स निकल के आएगा। सही बात है, यहां तक अपन ने कर लिया था। अब इसमें हो क्या रहा है, जब a की वैल्यू 1 है, मतलब ये लाइट आई आकर ही ऑब्जर्व हो गई, वापस बाउंस बैक नहीं हुई, तो मोमेंटम सिर्फ आने का रहेगा, जाने का तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि आके वो तो उसमें धस गया। सेंटर मास से क्वेश्चन कराऊंगा भी सर आगे जाके, अभी लिमिटेशन है अपने पास, अपन ने पढ़ा नहीं है, इसलिए बस ऐसे समझो, आया उसमें धस गया, वो तो फोटोन आया अंदर ही रह गया, तो जिस रफ्तार से आया वही रफ्तार उस पर गई होगी, मतलब वही मोमेंटम उस पर गया, वापस से बाउंस बैक नहीं किया वो। क्लियर? तो आने वाला मोमेंटम सिर्फ रहेगा तो चेंज, और मतलब ऐसे बोल दो, जो इनिशियल मोमेंटम है सर वो तो h बाई लेमडा है, और सर फाइनल मोमेंटम जो है ना वो 0 है यहां पर, क्योंकि वो तो जाके चिपक गया उसकी फोटोन, तो वापस से बाउंस बैक किया ही नहीं, तो फाइनल मोमेंटम क्या 0 रहेगा। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? बहुत बढ़िया। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल जो कि मेरा फोर्स के बराबर होगा, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल माइनस ऑफ h बाई लेमडा, और मैं नीचे की तरफ निकालूंगा तो इसको प्लस लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को निकालना एक्सर्टेड बाई सरफेस, मतलब ऑन सरफेस, सरफेस में कितना फोर्स लगेगा वो। क्लासिक समझ में आ रहा है सबको? अमन मुंडीला तेरे को समझ में आ रहा है तो, है ना, बढ़िया। ये फोर्स आ गया मेरा, और मेरे को अगर एरिया भी प्रेशर निकालना है तो प्रेशर कैसे निकालूंगा सर? फोर्स अपॉन एरिया कर दो। एरिया की वैल्यू ए तो है ही, फोर्स ये रहा h बाई लेमडा, परंतु यहां पे एक गड़बड़ है क्या कि एक्चुअल में एक फोटोन के द्वारा फोर्स है, फोर्स फॉर 1 फोटोन, एक फोटोन के द्वारा, तो मेरे को इंटू एन भी करना पड़ेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स, तब मेरा प्रेशर निकल के आएगा। अब समस्या क्या है, मेरे को एन निकालना पड़ेगा, तो एन कैसे निकालूंगा मैं? इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दूंगा तो पावर आ जाएगी, और 1 सेकंड की बात है तो इंटू इक्वल टू एनर्जी भी आ जाएगी, तो एक फोटोन की एनर्जी से इंटू कर दूंगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं ना भाई मुंडीला? ऐसे कर सकते हैं ना? बिल्कुल सही है। इसको यहां पे डाल दो तो तुम्हारी प्रेशर, ये P पावर में समझ लेना प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? H, एन की वैल्यू है I इंटू ए अपॉन ई, I इंटू ए अपॉन ई। बहुत बढ़िया। H ये रहा, एरिया नीचे एक और आएगा और एक लेमडा आ जाएगा। सही है यहां तक? क्लियर? E की वैल्यू क्या एच सी बाई लेमडा होती है? हाँ, E की वैल्यू एच बाई लेमडा होती है ना, तो E की वैल्यू एच बाई लेमडा डाल दे तो प्रेशर निकल के आ जाएगा भाई साहब एच आई ए, E की वैल्यू है सर एच सी अपॉन लेमडा, नीचे एरिया इंटू लेमडा बचेगा। लेमडा लेमडा को निपटा देगा, सी तो नहीं निपटेगा,
सी एज इट इज रहेगा, एच एच को निपटा देगा, ए को निपटा देगा, तो आई बाई सी इज माई प्रेशर। सही है यहां तक? ऐसे ही किया था सबने, है ना? बढ़िया। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीख लिया? अपन ने अभी तक सीख लिया कि सर अपन को 3 चीजें समझ में आ गई। पहली चीज तो ये समझ में आई कि अगर ऐसे आ रहा है, लाइट ऐसे आ रही है और आर की वैल्यू मेरे को 1 दे रखी है, मतलब ए की वैल्यू 0 है, तो जो प्रेशर निकल के आता है वो कितना आता है? वो आता है सर 2I/C। और अगर आर की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा सर? तो प्रेशर आ जाता है I/C, उसका आधा। ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए तुमको? फील आई? तुमको इतनी से फील आती है तो इससे टफ कुछ बन नहीं सकता। अभी इसमें और थोड़े से टफ लेवल पे जाएंगे आज, है ना? चलो यहां तक तो तुमको समझ में आ गया मेरे हिसाब से, बढ़िया से। अब इसके बाद एक और चीज बनती है क्या, कि अगर मैं ऐसे बोल दूं स्पेशल केस, ये दूसरा केस था, और एक जनरल केस ले ले अपन आर के रिलेशन में, कि आर की वैल्यू आर है मान लो। मतलब आर की वैल्यू आर मतलब क्या है कि जो ए की वैल्यू है वो है, मेरे को पता है ए प्लस आर इज माई 1, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस आर, ऐसे बोल सकता हूं मैं। समझेगा तो मैं क्या बोल रहा हूं? केस चमक रहा है सबको? बहुत बढ़िया। इसके लिए सोल्व करना है, इसके लिए सोल्व करना है, गिर ऐसे ही रही है, तो जब ये ऐसे गिर रही होगी, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? जब ये ऐसे गिर रही होगी तो एक्चुअल में ए की वैल्यू है कुछ, तो मान लो कि इस पे गिरे होंगे मान लो 100 फोटोन्स, या ऐसे मानते हैं n फोटोन्स आए। ये np क्या है? नंबर ऑफ फोटोन जो टकराए इस पे, ये निकालना आता है अपन को, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू ए करूंगा, तो ये कौन से फोटोन्स है जो एब्जॉर्ब हो गए? ये वो फोटोन्स जो एब्जॉर्ब हो गए। बुझ रहे हैं यहां तक? तुमको समझ में आ रहा है यहां तक? और अगर मैं इसे लिखूं np इंटू आर, ये कौन से हैं जो रिफ्लेक्ट हो गए? रिफ्लेक्ट वाले फोटोन्स। सही बात है। तो अपन को पता है कि np फोटोन्स आए, उसमें से np इंटू ए तो एब्जॉर्ब हो गए, और np इंटू आर रिफ्लेक्ट हो गए। तो तुमको क्या किया था? मेरे को प्रेशर निकालना है अगर, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि सर जो एब्जॉर्ब होंगे उनकी वजह से तो एक बार ही मोमेंटम आएगा बस, h बाई लेमडा, और जो रिफ्लेक्ट होंगे उनकी वजह से 2 आएगा, 2h बाई लेमडा। हाँ ना? अरे बोलो यार, सही बात है ना भाई साहब? मैं यही तो बोल रहा हूं, इतना टफ थोड़ी कुछ बोल रहा हूं। ऐसे आए 100 फोटोन आए मान लो, फोटोन कितना है? 100 आए, इनमें से 20 तो एब्जॉर्ब हो गए, 20 क्या हो गए? एब्जॉर्ब। तो मैं उन 20 का मोमेंटम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 20 इंटू एच बाई लेमडा, क्योंकि ये 20 तो एब्जॉर्ब हो गए वो वाले, है ना? और बाकी जो 80 थे वो रिफ्लेक्ट हो गए, तो 80 इंटू 2h बाई लेमडा, ऐसे लिखूंगा उनका मोमेंटम, क्योंकि उनका आने का भी लगा होगा 80 का और जाने का भी लगा होगा। सही बात है ना? तो ये टोटल लिखूंगा, ये टोटल क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। अरे हाँ ना भाई? नहीं, फाइनल मोमेंटम थोड़ी होगा। ये क्या था एक्चुअल में? चेंज इन मोमेंटम। ये भी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो ये दोनों का क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम आएगा, फाइनल मोमेंटम नहीं आएगा। फाइनल मोमेंटम एच बाई लेमडा है ना, एच बाई लेमडा से टकराया, एच बाई लेमडा से गया, तो एच बाई लेमडा है फाइनल मोमेंटम। तो 2h बाई लेमडा क्या था? चेंज इन मोमेंटम था ना। फाइनल मोमेंटम इनिशियल क्या था? जब तो जोड़े थे दोनों को मैंने। अरे गोल मत लो, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? राज तेरे को समझ में आ रहा है क्या? इतना लेट क्यों है क्लास में? चलो तो अब करो, तुम करोगे। क्या हो रहा है? केस क्या है? सरफेस एरिया, सरफेस का ए है, लाइट ऐसे आ रही है, आर की वैल्यू आर गिवन है। क्या निकालना है? प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस। बाय फोटोन, ये निकालना है, ये क्वेश्चन है। करके बताओ। मीटिंग एंड होने वाली होती है तो तुमको टाइमर दिखता है ना स्क्रीन पे, शायद सबको दिखता है। मेरे को बोल दिया करो सर मीटिंग एंड होने वाली है, भले मैं कितना सीरियस पढ़ा रहा हूं। चलो फटाक से करके बताओ इसको। तुम इसको करो, मैं मीटिंग एंड करके चालू कर लेता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
मेरी बच्ची इधर दो, इधर ध्यान दो सब। कर लिया किसी ने? कर पाया इसको? अमन हो गया? डाउट है? डाउट है? हाँ पूछ। पूछे ना? भैया मैंने बना लिया, मैं कह रहा हूँ। अच्छा बढ़िया, शाबाश। चलो देखो कैसे होगा। मेरे को पता है आते टाइम जो मोमेंटम होने वाला है वो तो एच बाई लेमडा ही होगा, सबका एच बाई लेमडा ही होगा। जाते टाइम कितना होगा? तो मेरे को पता है अगर आर की वैल्यू आर है तो मेरे को अगर ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो 1 माइनस आर होगी ए की वैल्यू। सही बात है, बढ़िया। ओके, तो मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे टोटल। आई इंटू ए अपॉन ई। सही लिखा है क्या मैंने? ये सही लिखा है? इधर सबका ध्यान इधर होना चाहिए, पेन कोई नहीं चलाएगा। सही लिखा है मैंने? मैं गलतियां करूंगा बीच में, ध्यान रखना है तुमको। सही है ना? चलो, इनमें से मैं बोलूंगा कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो कि रिफ्लेक्ट हो गए वो कितने होंगे सर? वो आई ए अपॉन ई इंटू आर होंगे। और कितने होंगे जो एब्जॉर्ब हो गए? तो वो लिखूंगा मैं आई ए अपॉन ई इंटू 1 माइनस आर। सही लिखा है क्या मैंने? ये सही लिखा है मैंने? ये बहुत बढ़िया। इन वाले फोटॉन्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? इनकी वजह से जो रिफ्लेक्ट हो गया सर ये आ जाएगा 2h बाई लेमडा इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये मोमेंटम लिखा है मैंने। क्या लिखा है मैंने? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। क्लियर? अमन इधर ध्यान दे, स्क्रीन पे देख। इसकी बात करूं तो सर इसके लिए जो होंगे ना वो कितने हो जाएंगे? h बाई लेमडा ओनली। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम फॉर जो एब्जॉर्ब्ड हो गए उनके लिए। अब ये एक फोटो के तो नंबर ऑफ फोटोन इनटू कर दूं इन दोनों कहानी से तो मेरा निकल के आ जाएगा काम सारा, फोर्स आ जाएगा ना। तो इनकी वजह से F1 बोलता हूं या FR बोलता हूं, रिफ्लेक्टेड की वजह से फोर्स कितना आएगा सर? उनका मोमेंटम था 2h बाई लेमडा इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे थे सर उनके आई ए अपॉन ई, जिसको मैं लिख दूंगा HC बाई लेमडा इंटू आर। ऐसे सही लिखा है मैंने यहां तक अमन? सही लिखा है? ऐसे ही मैं इसकी बात करूं तो इसको एफ ए बोल देता हूं। तो एफ ए कितना आएगा सर? h बाई लेमडा रहेगा और ये आई ए अपॉन ई तो HC बाई लेमडा, ये h है। आई ए अपॉन HC बाई लेमडा ऐसे इंटू आर 1 माइनस आर। सही है? बिल्कुल सही किया। स्पष्ट तेरी आवाज आएगी तो ही डाउट सुन पाऊंगा भाई, बोल। नहीं आ रही तेरी आवाज? नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही ना कि मेरे को ही नहीं आ रही? मैं तो इग्नोर भी कर सकता हूं आने के बाद भी, है ना? हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। मेरे को क्या निकालना है? एफ नेट। तो एफ नेट क्या होगा एक्चुअल में? टोटल फोर्स। एफ नेट क्या होगा? टोटल फोर्स। तो आर के द्वारा प्लस ए के द्वारा, ये निकल जाएगा मेरा टोटल फोर्स। बस ये निकालना है। इसमें तो काटापीटी तो हो ही रही है बहुत सारी। एच एच को निपटाई देगा, ये एच इसको मार देगा सर, ये लेमडा इसको निपटा देगा सर। और हाँ ठीक है। तो फोर्स क्या निकल के आया? फोर्स निकल के आया 2 आई ए अपॉन सी इंटू आर। इसके लिए फोर्स क्या निकल के आएगा? 2 आई ए अपॉन सी इंटू 1 माइनस आर। 2 नहीं आएगा, लेमडा लेमडा को काट देगा, एच एच को काट देगा, तो आई ए बाई सी आएगा, आई ए बाई सी आएगा। ऐसे लिख दिया मैंने। सही लिखा है दोनों फोर्स, है ना? बस ये फोर्स आ गया। अब मेरे को प्रेशर भी निकालना है तो प्रेशर भी निकाल सकता हूं, अपन एरिया कर दूंगा, या मैं टोटल फोर्स निकाल लेता हूं पहले। तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो और तुम बताओ टोटल फोर्स कितना आ रहा है। मैं टोटल प्रेशर नहीं पूछा, टोटल फोर्स बोल रहा हूं यहाँ पे। एफ नेट का मतलब क्या है? टोटल फोर्स। ये कितना आ रहा है ये बताओ मेरे को। 1 प्लस आर इंटू आई ए बाई सी। आई ए बाई सी इंटू 1 प्लस आर। सही है क्या इसका? सही है क्या इसका? अभिनव बताइए सही क्या है क्या इसने? मैंने नहीं निकाला है वो। काहे नहीं निकाले हो बे? निकालो। सुभजीत तेरा कैमरा चालू कर। सुभजीत मंडल। भैया मेरा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा ठीक है। सौम्या सही है? सही है?
बहुत बढ़िया। अब मेरे को अगर प्रेशर निकालना है तो अपन एरिया कर दूंगा बस, तो आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर, ये क्या है मेरा प्रेशर है। ये लो लल्लू क्वेश्चन, कोई लोड नहीं है इसमें, है ना, शाबाश। अब इसको थोड़ा सा घुमाया जाता है कई बार, कैसे, ये सेम तीनों केस करने, मेरे को नहीं करने तुमको करने, मतलब कि लाइट मान लो ऐसे आ रही है, अरे ऐसे गिर रही है, जो ये एरिया है ये ए है, ए, ठीक है, और इसका जो एंगल है वो एंगल है मान लो थीटा। यहां से तीनों केस के लिए करना है। केस नंबर वन, इसमें क्या है, आर की वैल्यू 1 है। केस नंबर 2 जिसमें आर की वैल्यू 0 है, और केस नंबर 3 जिसमें आर की वैल्यू आर है। ये तीनों करने हैं। चलो बताओ, करो, अभिनव बताएगा इसका जवाब। मेरे को पता है तू कुछ नहीं कर रहा बहुत देर से। मेरा भी हो गया था, आ गया था, आई ए अपॉन सी इंटू आर प्लस 1। ठीक है फिर अंजलि, अपन टाइम पास कर रहे हैं ना, सच्ची बोल, पढ़ रही है कि टाइम पास कर रही है? भैया भैया एक चीज प्रेशर, हाँ बोल बोल। प्रेशर निकालना है ना। हाँ प्रेशर फोर्स दोनों, फोर्स एंड प्रेशर। मुझे पूछना था। हाँ चीज पूछूं भैया। हाँ पूछे ना। भैया इसमें जो मोमेंटम का चेंज होगा वो 2h बाय लैम्डा cos थीटा हो जाएगा ना। हाँ मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पर मैंने फोर्स भी पूछा है दोस्त, ये भी ध्यान रखना, मैंने फोर्स भी पूछा है, मैंने फोर्स जानबूझ के पूछा है क्योंकि फोर्स में गड़बड़ करोगे तुम। फोर्स निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सबने ओटीजो से पढ़ ही लिया होगा तो प्रेशर तो तुमको पता है कैसे निकालना है, बट फोर्स में भैया मेरा आ गया। बहुत बढ़िया। अमन चल बता कैसे करेंगे। केस नंबर 1 के लिए सोल्व करते हैं कि आर की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये लाइट आई, तू बस बताएगा कि मैंने गलत किया है कि सही किया है। ये थीटा है, ठीक है, एच बाई लेमडा आ रहा होगा मोमेंटम ऐसे, क्लियर बात। बाकी सब भी इधर ध्यान दो, है ना। जयंत एक गाल पे से आता था और सीधा वेट, हाँ एच बाई लेमडा से ऐसे आ रहा होगा, आएगा ठप्पा आएगा ऐसे जाएगा। मेरे को चाहिए क्या कि फोर्स निकालना है मान लो प्लेट पर फोटोन के द्वारा, तो फोटोन के द्वारा फोर्स निकाला होगा तो फोर्स कैसे लगाया होगा इस प्लेट ने, इस पे ऐसे ऐसे लगाया होगा ना फोर्स, तो और फोर्स कितना लगाया होगा सर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, अरे हाँ ना, हाँ इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स भी करूंगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ वो करता हूं मैं, थोड़ा लेट करता हूं, देखा ही होगा तुमने, मैं ढीला टाइप हूं थोड़ा सा, है ना। एच बाई लेमडा आया, इसमें टकराया, फिर गया, कितना चेंज आया मोमेंटम में सर, ऐसे था फिर ऐसे था, तो मान लो ये पी इनिशियल था, ये पी फाइनल था, पी फाइनल ऐसे हुआ, तो मैं वेक्टर अगर बनाऊं तो पी इनिशियल ऐसे आया होगा सर, पी इनिशियल वेक्टर ऐसे और पी फाइनल वेक्टर ऐसे। मेरे को इन दोनों को जोड़ने हैं, तो ये वेक्टर ऐसे बना, ये वाला वेक्टर ऐसे बना, तो पूछ पूछ तो रिजल्टेंट ऐसे आया होगा, आया होगा ना मन, ऐसे आया होगा ना मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो डायरेक्शन तो ऐसे आया होगा। बहुत बढ़िया, तो चेंज इन मोमेंटम में मेरा फोर्स आ गया, तो फोर्स कितना निकल के आया, फोर्स आएगा सर मेरा कितना, ये थीटा दे रखा है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक कंपोनेंट इधर ऐसे जो कि होगा पी आई कोस थीटा, और एक मोमेंटम ऐसे आएगा पी आई साइन थीटा। सही कर रहा हूं अमन, कैमरा चालू रख, अभी तो मजा आएगा, तेने पहले किया था सबसे पहले। अमन हाँ, ऐसे कैसे होगा भैया, इसकी बात करो, ये थीटा जितने से आता है उतने से गिरता है, तो ये भी थीटा होगा भाई साहब, तो कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो इधर लिखूंगा मैं, मतलब फाइनल मोमेंटम के लिए वेक्टर बनाऊंगा अगर मैं, तो फाइनल मोमेंटम के लिए सर
ऐसे आ रहा होगा P फाइनल कोस थीटा, और इधर ही आ रहा होगा P फाइनल साइन थीटा, है ना। वैसे तो मैं इसको बहुत आसानी से भी कर सकता था, पर मैं बस फोर्स समझाना चाह रहा हूं कि लगे एक्चुअल में ऐसे रहा है फोर्स। फोर्स कैसे आया होगा? फोर्स आया होगा सर ये ये इसका कंपोनेंट इधर आया, इसका कंपोनेंट इधर आया, तो इधर आ जाएगा 2P फाइनल साइन थीटा अपॉन, बस ये फोर्स आ जाए, 1 सेकंड की बात चल रही इसलिए। ये फोर्स कब है? ये है एक्स डायरेक्शन में। सही अमन, कैमरा फिर बंद हो गया तेरा। और एक वाई डायरेक्शन में भी आएगा कितना, ये ऐसे आया था ऐसे आएगा, है ना। रुक जाओ, एक्चुअल में इसमें गड़बड़ है इस वाले में। ये जो मैंने लिखा ये क्या सही है क्या, पहले ये बताओ। ये जो मैंने लिखा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन सही लिखा है क्या अमन? गलत है? नहीं। कैसे गलत है बता? भैया जिस साइड से गया उसकी साइड से ना वापस जाएगा तो कॉस का कंपोनेंट लिया जाएगा। नहीं, अरे दोस्त, एक्चुअल में तो कोस का कंपोनेंट कब लेते हैं? जब प्रेशर निकालने, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर चाहिए होता है। पर रियलिटी में तो फील कर कि ऐसे सरफेस रखी है और मैंने इसे बॉल फेंकी किसी एंगल पे, तो एंगल पे फोर्स लगाती है ना भाई, वो परपेंडिकुलर थोड़ी फोर्स लगाएगी। एक्चुअल में जब मैंने फोटोन फेंका एक फुटबॉल की तरह, तो इसने फोर्स तो ऐसे लगाया होगा, ऐसे फोर्स तो ऐसे लगाया। जब मेरे को प्रेशर निकालना होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ सर इसका कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट है प्रेशर लगाने में रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर लगाने के लिए। इसलिए अगर सिर्फ मेरे से फोर्स पूछा गया है तब मैं थोड़ी उसके कंपोनेंट उसको कोस थीटा वाला आंसर दूंगा, क्योंकि साइन थीटा में भी तो फोर्स लग रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। पर एक्चुअल में फोर्स होता है क्या है सर? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आपने तो यहाँ पे सीधा 2 लिख दिया, तो ये ना लिख के मैं कैसे लिखूंगा? पी फाइनल क्या है मेरा, ये रहा, तो मैं लिखूंगा पी फाइनल साइन थीटा माइनस पी इनिशियल किधर है? पी इनिशियल भी इधर ही है, तो माइनस ऑफ पी इनिशियल साइन थीटा। ये आएगा मेरा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। क्या आएगा मेरा? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे मेरा फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी आएगा, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा? और तेरे को पता है पी इनिशियल पी फाइनल बराबर है, तो ये वाला जो एक्चुअल में रहेगा वो 0 हो जाएगा कंपोनेंट। सही बोल रहा हूं क्या मैं? ध्यान से तुम दिमाग खोलो अपना थोड़ा सा, सबके सब। तुमको एक छोटी सी चीज फील करा रहा हूं बस, कि रियलिटी में फेंकते तो ऐसे फेंका जाएगा, तो फोर्स तो ऐसे लगा होगा नीचे, ऐसे मारा तो ऐसे लगेगा ना फोर्स। तो प्रेशर के लिए कोस कंपोनेंट चाहिए, फोर्स के लिए थोड़ी चाहिए। फोर्स तो फोर्स है भाई, तो आई कैप जे कैप में फोर्स आएगा। अरे बुझे तुमको, बुझे कुछ बुझे? ऐसे अगर वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल में जुड़ जाएंगे दोनों, तो मैं बोलूंगा कि सर टोटल कर देना दोनों का, तो टोटल मतलब 2p और कोस कंपोनेंट आएगा 2p कोस थीटा। ये वाला कौन सा है? फोर्स इन वाई डायरेक्शन। और फोर्स इन वाई डायरेक्शन जो रहेगा वो रेस्पॉन्सिबल है काई के लिए? प्रेशर लगाने के लिए। तो मैं सिर्फ फोर्स पूछा जाता तो मैं इसे लिख के देता एक्स और वाई में। समझा अमन? कहां हक दिया था तूने अभी? तूने एक्चुअली कोस थीटा बोला तो मेरे को डाउट हो गया कि तूने वैसे सोचा होगा। तो अब ये वाला जो फोर्स है ये रेस्पॉन्सिबल है प्रेशर लगाने के लिए, तो दिस फोर्स अपॉन एरिया इज माय प्रेशर। ये मेरा प्रेशर निकल के आएगा अगर प्रेशर निकालना है तो ऐसे। पर फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में आएगा। मैंने एक्स से भैया कैलकुलेट नहीं किया था। हाँ नहीं किया ना तूने, क्योंकि तूने पहले कभी किया हुआ है ये चीज। सेंटर ऑफ मास। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान रखनी होती चीजें। रियलिटी में तो ऐसा हो रहा है ना, तो तेरे से फोर्स पूछ रहा था तो सिर्फ एफ वाई निकाल के आ जाता पेपर में, तो -1 हो जाता। क्या मतलब निकलता? और इसी को टफ पेपर बोलते हैं, कि तुमको लगे कि तुमने मचा दिया पेपर में और तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 2-3, उस पेपर को बोला जाता टफ पेपर। चलो जी, ये निकल के आएगा प्रेशर। बहुत बढ़िया। अब इसमें वैल्यू निकाल के तुम डाल देना यार। मोमेंटम का चेंज इन वाई डायरेक्शन, तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में क्या था मोमेंटम? इस डायरेक्शन में मोमेंटम सर h बाई लेमडा इंटू कोस थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ऐसे, सही है? कोस थीटा 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? 2 h बाई लेमडा इंटू कोस थीटा। ये आया। अब इसको मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ फोटोन से इंटू करूंगा, तब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकल के आएगा। चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर ही है। इसको n से इंटू कर दूंगा तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकल के आएगा भाई।
अरे मुंडी लाओ, आएगा ना? अंजलि सन्नाटे में अपन कि तू एक्टिंग कर रही कि सर को लगे सा कि फ्रेम चिपक गया मेरा। अभी इतनी अच्छी चीजें मुझे क्लियर नहीं हो रही हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि बेसिक नहीं आता तेरे को। आप बताओ, प्रूव करने की कोशिश करूंगी, मतलब कहाँ पे गलती हो रही है। बेसिक वेक्टर नहीं आता, वेक्टर पढ़ के आ पहले, ओके। ठीक है ना? इसमें नंबर ऑफ फोटोन इनटू करके मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है। 2i/c cos square theta। 2i/c cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ? अब ये क्या हो गया? सब गायब हो गया। कभी कभी बोर्ड थोड़ा सा परेशान कर देता है मेरे को। कोस स्क्वायर थीटा आ रहा था तेरा, अब भैया स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? मेरा तो 2i/c cos थीटा आ रहा है। हाँ, स्क्वायर थीटा कैसे आया? भैया ये एरिया का भी ना कंपोनेंट लेंगे। क्या पता? सौम्या ये क्या बोल रहा है, सुन और समझ। मैं कह रहा हूँ कि एरिया। हाँ सही 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 जा रहा है वो, बिल्कुल सही। उसका बोलो सौम्या को कि वो क्या गड़बड़ कर रही है। अच्छा, वो डायग्राम भैया, वो जहाँ पे लाइट गिर रही थी, वो लाइट दिखा सकते हैं क्या? वो पीपीटी गायब हो गई, आ रही है अभी रास्ते में। सौम्या तेने थोड़ा सा गलत किया है, तू सोच क्या गलत किया है, हल्की सी चीज गलत की है। एक नंबर ऑफ फोटोन। हाँ, आप जब डायग्राम बनाते हो ना, आपको लगता है ना आप कॉपी भी बना रहे हो, क्या छोटे छोटा बोर्ड बनाए थे, तो अब बोर्ड भी बना रहे थे, बड़ा बनाए थे। ओके ओके ब्रदर, ऐसे सही है। हाँ। देख सौम्या मेरी दोस्त, तूने क्या कांड मचाया है। तूने जब नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल रहे थे, अब टास्क क्या है वहां तक तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ फोटोन पे खेलते हैं बस, है ना? तुमको ये तो पता पड़ गया कि 2h/λ cos थीटा इंटू NP कर दूंगा तो मेरा फोर्स निकल के आ जाएगा टोटल। इतना तो क्लियर है सबको, है ना? पर मेरे को अब NP निकालना है, तो NP कैसे निकालना है, वहां पे गड़बड़ी करी थी तूने, कैसे करी? देखो, ये एरिया था, एरिया, ये है एरिया साहब, और नंबर ऑफ फोटॉन्स एक्सपेरिमेंट ने सीखा कैसे था कि सर जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ये क्या होती है, NP इंटू एक फोटोन की एनर्जी विच इज इक्वल टू SC/λ, ऐसे सीखा था। क्लियर है यहां तक तेरे को? लल्लू सी चीज थी ये। एनर्जी किसकी थी? एक फोटोन की जो लाइट से आ रही है, ठीक है? फिर मैंने पावर डिफाइन करी थी, तो मैंने बोला था सर एनर्जी अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू पावर, तो ये अपॉन टाइम कर लो, इसमें तो टाइम 1 सेकेंड ही, तो बात बराबर हो जाएगी, यहां पे पावर इज इक्वल टू एनर्जी आ जाएगी। ये पावर किसकी थी? ये लाइट की पावर थी ना, जो लाइट आ रही है उसकी पावर थी, है ना? और पावर लाइट की आ रही है किस एरिया पे गिर रही है, किस एरिया पे गिर रही है, वो नंबर ऑफ फोटोन। मतलब मैं ये समझता कि लाइट ऐसे आ रही है सिंपल जीवन में, है ना? ये जाती हुई जा रही, कहीं टकरा कहीं भी नहीं दी, टकरा कहीं भी नहीं दी, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे होंगे इसमें, बिल्कुल सही बात है। मेरे को नंबर ऑफ फोटोन निकालने, तो मेरे को कहाँ निकालने, वो एक एरिया डिफाइन करना पड़ता है। मैंने बोला इस एरिया में, इस एरिया में जो लाइट गिर रही है उस एरिया का बताओ। सही बात है, ऐसे निकालता था मैं। वो एरिया एक्चुअल में ये वाला एरिया होता है, तो पावर अपॉन एरिया कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि लाइट की पावर इस एरिया में, इस एरिया में वो किसके बराबर है? इंटेंसिटी के। सही है? अब तो समझ, जो लाइट गिर रही होगी वो लाइट इस एरिया पे गिर रही है ऐसे, क्या ये एरिया इस ये वाला एरिया लिखूं मैं? मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे समझ, जब मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बोल रहा हूं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी वो NP है। सही है यहां तक?
यहां तक सही है क्या कि गलत किया है मैंने? सिर्फ सौम्य तेरे को बता रहा हूं, इसलिए तेरा रेस्पॉन्स फास्ट आना चाहिए और से। एक एरिया न्यू हो सकता है कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इसको बोल दिया मैंने A1, इसको बोल दिया मैंने A2। ये जो एरिया आएगा इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, मेरे को बता दे पावर अपॉन एरिया इज माय इंटेंसिटी, तो पावर इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। ये एरिया जो है, ये वाला एरिया जो पावर में लिख रहा हूं, ये कौन सा एरिया है? ये क्या A1 है या ये A2 है? ये बता तू मेरे को, A1 है कि A2 है? A2 आएगा ना उसपे। नहीं अरे दोस्त देख, A2 क्यों नहीं आएगा मैं तेरे को ये समझाता हूं, शायद तेरे को समझ में आ जाए। अपन जब नंबर ऑफ फोटोन मैंने पहली बार निकाले थे तो मैंने क्या अज्यूम किया था वहां पे कि लाइट परपेंडिकुलर टू द सरफेस गिर रही है। बोला था ना ये कि लाइट परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तब ऐसा माना जाएगा। अगर लाइट किसी एंगल पे गिर रही है तब भी क्या नंबर ऑफ फोटोन सेम गिरेंगे क्या? नहीं गिरते। एक्चुअल में तो ऐसे समझ, कैसे समझाऊं रे यार मैं? ऐसे एक पेपर रखा हुआ है तो उस पे कुछ ऐसे सीखे हैं, बहुत सारी सीखे, तो कुछ सीखे तो पेपर के बाहर भी निकल रही होंगी ऐसे, फिर मैं जब पेपर को ऐसे फोल्ड करूंगा तो सीखे उस पेपर में घुसना शुरू हो जाएंगी, है ना? ये लाइट है तो कुछ ये एक लाइट भी में से निकल रही होगी, पर जब मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर करूंगा इसी को तो ये यहां तक पहुंच जाएगा ना, तो ये वाला भी आ जाएगा। तो एक फोटोन का डिफरेंस आ रहा था, इसमें एक फोटोन कम था, इसमें एक फोटोन ज्यादा था। बुझा गया तेरे को? तो रियलिटी में कौन सा वाला एरिया लिया जाता है? ये वाला जो परपेंडिकुलर टू द लाइन है, इंटेंसिटी है, लाइट है ना? तो अब तेरे को ये याद रखना है अब से सब बच्चों को, क्या कि जो एरिया लिखते हैं वो परपेंडिकुलर टू द लाइट लेते हैं। नोट्स में लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए जब एरिया यूज किया जाता है तो परपेंडिकुलर टू द लाइट किया जाता है। या गाने गाने मने आती, अरे यार ये नहीं पूरा गाना पड़ेगा, फिर तो टोटका हो जाएगा अभी। समझे क्या तुमको सबको? बुझ गए? सोबजीत मंडल क्या हो रही हो ये? अरे मारवाड़ी मिला दी। हाँ भैया। आ रहा समझ में दोस्त तेरे को? हाँ भैया बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया। समझ में आया तुमको एरिया क्यों ले रहे? क्योंकि अगर मैं ये लाइट, ये वाली लाइट है, ये इस वाले एरिया में इंक्लूड नहीं हो रही, पर जब इसको से घुमाऊंगा यूं तो ये वाली इसमें कवर होने लग जाएगी। अमन समझ में आएगा तेरे को? तेरे को शायद पता था ये कॉन्सेप्ट पहले से, है ना? इसलिए तेरा कोस स्क्वायर आ गया था। हाँ सुभजीत बोल। भैया क्या है? हाँ बोल। भैया क्या है ना, मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है तो मैं छत पे घूम रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो ऑन नहीं किया। छत पर घूम रहा इसलिए तूने वीडियो चालू नहीं किया। तेरे नेट की क्यों दिक्कत है भाई? आज हो गया, मतलब मेरा विलेज एरिया है ना, तू इसलिए। रिले विले देखता होगा रात भर? नहीं भैया मैं नहीं चलाता इंस्टाग्राम। ठीक से क्लियर? तो यहाँ पे एरिया कौन सा वाला आएगा? अब देख, ये वाला एरिया निकालेगी कैसे तू? ये A2 है, ये A1 है, तो सर A1 निकालूंगी कैसे मैं? वैसे तो आगे जाके तुम पढ़ोगे एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी थी। अभी सुन के थोड़ा डिप्रेशन में आ जाओ तो बात अलग है, अभी भूल जाओ कुछ नहीं। मेरे को पता है जितना भी एरिया होगा उसका अगर मैं कोस थीटा कर दूंगा तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं A2 कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू A1। सही है ना? ओमन 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 का फ्रेम चिपक गया है, ओमन एक्टिंग कर रहा है। समझ में आया ओमन तेरे को? ये A2 cos थीटा इक्वल्स टू A1, या मैं ऐसे लिखूं A1 cos थीटा इक्वल्स टू A2। म्यूट है तू, म्यूट है, अनम्यूट कर। हाँ भाई जो लिखा है वो सही है ना? और जो मैं बोल रहा हूं उसमें क्या गलती है? वो वाला एरिया का कंपोनेंट A1 का कंपोनेंट नहीं ना लिया जाएगा। हाँ A2 का कंपोनेंट लिया जाएगा। जिसका कंपोनेंट लेते हैं उसके साथ cos थीटा लिखते हैं ना। पप्पा यहाँ पे A2 है, A1 क्या है? A2 से बना हुआ है, A1 है, प्रोजेक्शन है A2 का कुल मिला के। जब प्रोजेक्शन लेते हैं तो cos थीटा लेते हैं। वेक्टर में पढ़ाया मैंने ये, है ना? चलो जी, अब निकाल के बताओ। अब क्या निकालना है? अब प्रेशर निकालना है तुमको। तो अब प्रेशर कैसे निकालोगे? 2h by lambda into cos theta into number of photons is my pressure upon area। ये आ रहा था मेरा प्रेशर। सही है? सही है यहां तक?
बहुत बढ़िया। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब तो काम ही खत्म हो गया भाई साहब। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी सर? इसकी वैल्यू आ रही थी A2 cos थीटा, तो मैं लिखूंगा 2h, और ये वाला एरिया कौन सा है? A2 वाला। ये वाला एरिया कौन सा है? A2 वाला। बहुत बढ़िया। तो इसको लिखूंगा 2h बाई लेमडा इंटू कोस थीटा इंटू, इसकी वैल्यू आ रही थी, क्या निकाली थी अभी? निकाली थी ना यार, तुम बताओ, ये जो भी आ रही है अपन एरिया कर दो, और इसका आंसर क्या आ रहा है ये बताओ मेरे को। आंसर बताओ अंजलि, आंसर बताओ इसका फटाक से। जयंत तू भी बताएगा, वैसे आंसर एक बार बोल चुके हैं बच्चे। नहीं, आई बाई सी cos square theta आई बाई सी कोस स्क्वायर थीटा गलत है, इंटू टू। सही किया है क्या इसने? अंजलि सही किया है क्या इसने? है? नहीं पता मेरे को। काहे? तू क्लास में बैठ के फिर तो तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना दोस्त। तू बता, कुछ फायदा तो निकलेगा नहीं ऐसे क्लास करने से? निकलेगा क्या? नहीं। तो फिर जब तक तेरे को बेसिक चीजें समझ में नहीं आएगी, तेरे को कोई भी टीचर पढ़ा ले दुनिया का, तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आंसर है, ये आंसर है भाई। सही, आगे बढ़े। अब दूसरा केस क्या होने वाला है? a इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि a की वैल्यू 1 है, तब कैसे होगा? मतलब मैं बोलता हूं r की वैल्यू 0 है, ऐसा कुछ केस है। भैया जहाँ 2 मल्टीप्लाई किए थे वहां पे 2 हट जाएगा बस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, शानदार, मजा आ गया। समझ में आया? बस तुमको ये पता होना चाहिए कि फोर्स एक्सिटेड क्या होगा। फोर्स का डायरेक्शन वैसे वाला होने वाला है, बाकी क्लियर कहानी। सही है ना? बुझे सबको? बुझे? उस वाले में एफ एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया था, इसमें एफ एक्स कोऑर्डिनेट 0 भी नहीं होगा। अमन, इस वाले में एफ एक्स कोऑर्डिनेट 0 भी नहीं होगा भाई। ठीक है ना? शाबाश। चलो जी, तो ये जो ये आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। बस ये 2 गायब हो जाएगा, ये 2 हटा दो तो उसके लिए बन जाएगा। सही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? चलो लास्ट पार्ट, फिर ये खत्म होगा। वैसे बहुत लंबा खींच दिया अपन ने इसको, पता नहीं क्यों, धीरे धीरे बताने में। एक जगह जब ऐसा लगता है ना कि बच्चे ने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हुई, अभी 11th के कुछ चैप्टर ही किए हैं, तो वो ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने में दिक्कत आती है। r की वैल्यू r है, मतलब a की वैल्यू 1 माइनस r है, ये वाला है। इसको करो, इसको करो फटाक से। यही होमवर्क है, तुम कर लेना, आगे बढ़ते हैं। चलो कर ही लो, कर लो, कर लो, हटाओ, कर लो, कोई बात नहीं, चीटी मर गई, करो।
क्या 1/r से? बस इसमें वहां पे 1 बाय दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो p, एक मिनट है। इसका प्रेशर तो I/C 1 + r cos स्क्वायर थीटा। हाँ भैया मैं भी यही कह रहा हूँ। सही है, ठीक है ना? लिखने की जरूरत है क्या आंसर? जरूरत तो है। नहीं भैया, क्या आया तेरा बता? I/C 1 + r into cos square theta. क्या रहा है? प्रेशर पूछ रहा हूं। I/C 1 + r into cos square theta. I/C 1 + r इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बढ़िया है। फोर्स क्या आया था? a से मल्टीप्लाई ai/c बढ़िया बढ़िया शोबोश, ठीक है। क्लियर जनता, सबको चमकाइए। बस हो गया। कुछ बचा थोड़ी अब। मैंने इसके सारे केस, तीनों केस करा दिए क्या इसके अपन ने, कि एक आध केस छोड़ दिया? तीनों करा दिया ना, बढ़िया। चलो क्वेश्चन करो, फटाक से जवाब दो इसका। इसका जवाब दो, मैं मीटिंग एंड करके चालू कर लेता हूं। कि पानी भरना बोतल में यार। हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं हो रहा? अरे इसमें वो I/C बराबर जो फोर्स mg कर देंगे तो हो जाएगा क्या? देखो यार, समझो कैसे हो गए। ये क्या बोल रहा है? प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, ये ग्राम है वैसे ध्यान रखना, 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने बताया भी था शायद पहले, या शायद नहीं बताया तुम लोगों को अभी तक। तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ाया क्या अभी तक? तो यार एनाटॉमी नहीं पढ़ाया। अरे यार क्या समस्या है, भैंस की टांग पहले 11वीं ही पढ़ानी चाहिए। देखो कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है कि इस पार्टिकल पर नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। वो क्या होगा? शून्य, नेट फोर्स। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के साथ कंपोनेंट करके, जैसे वेलोसिटी के कंपोनेंट करके जोड़ते थे, ऐसे फोर्स के कंपोनेंट करके जोड़ेंगे। क्लियर? चलो ऐसे करना है। तो एक धरती माता की वजह से फोर्स लगता है नीचे, क्या? mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल g, जो अपन ने पढ़ा भी है जी। तो ये mg फोर्स लग रहा होगा नीचे, और इन फोटॉन्स के द्वारा, इन फोटॉन्स, इस लाइट बीम में फोटॉन्स होंगे, इन फोटॉन्स के द्वारा इसमें फोर्स लग रहा होगा ऊपर, जो कि बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के, जो कि np इंटू 2h/λ के बराबर होगा। सही बात है? ये इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा। ये इक्वल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सही है यहां तक? अरे मुंडी तो हिलाओ यार जयंत बाबू, हम आपको देख रहे हैं, आप हिला ही नहीं रहे हो। हाँ शाबाश। ये तो अभी क्या है, वही है
ये करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करो, इसमें तुमको 2 मिनट का समय दूंगा मैं। ये चलो मैं ही कर देता हूं यार, टाइम वेस्ट करोगे तुम लोग। देखो कैसे होगा। कोई है अमन, तू ट्राई करना चाहता है क्या दोस्त? करेगा? सौम्या ट्राई करेगी बच्चे? हाँ ट्राई कर। भैया भैया मेरा एक डाउट था, ये वाले क्वेश्चन में प्रोजेक्शन एरिया सर्कल का लेना है ना, मुझे ऐसा लगता है। प्रोजेक्शन एरिया सर्कल का? वैसे तू बहुत उम्दा सोच रहा है, अगर तू बिना पहले कभी किया हुआ ये चीज सोच पा रहा है तो। देखो जनता सब इधर ध्यान दो, सौम्य नहीं हो पाएगा बेटा, ये थोड़ा टफ है और तूने अभी तक उतना पढ़ा नहीं, आगे का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा ना तूने अभी, तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन है भी नहीं वैसे बिगिनर्स के लिए। देखो अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सॉलिड स्फीयर, मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टेड किसकी बात कर रहा हुआ? लाइट की लाइट परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही होगी उस पर, और स्फीयर है तो पहले तो मैं स्फीयर बनाता हूं, जहां तक कि सबको पता है यहां पे कि मेरे बस की बात तो नहीं है स्फीयर बनाना, तो अपन टूल का यूज कर लेते हैं। ये स्फीयर है, बहुत सुंदर स्फीयर बना दिया मैंने। ये वाला पार्ट काट देना, मैंने कॉपी किया था, जो लगना चाहिए मैंने हाथों से बनाया ये। हाँ देखो भाई, ये बन गया अपना स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस कितनी है भाई साहब? ये सेंटर है तो इसकी रेडियस मैंने बोली आर है, येलो। कीप इन अ पाथ ऑफ पैरेलल बीम, पैरेलल बीम मतलब लाइट ऐसे आ रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे लाइट आ रही होगी, सही बात है यहां तक सबको, है ना? चलो जी। द बीम कैरीज एन इंटेंसिटी आई, तो मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई ज्ञात है अपन को। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द स्फीयर, मतलब ये लाइट बीम इस पर कितना फोर्स लगाएगी वो बताना है। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये लाइट आई ऐसे, मेरे को पहले तो ऐसे समझना सिंपल कि जो फोर्स लिखना है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम, सही बात है, चेंज इन मोमेंटम है वो। अभी ये जब लाइट आएगी तो जनरल केस लेते हैं इसका कि एक लाइट लेता हूं सिर्फ ताकि डायग्राम क्लीन बना रहे। ओए वो भी गायब हो गया। मान लो एक लाइट आ रही है कहीं जनरल केस पे ऐसे, एक्चुअल में जो इसकी टेंजेंट होती है ना उस पे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है ऐसे, मतलब यहां से जो एंगल है वो दोनों एंगल बराबर होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसे होता है जब रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट। सही है? ये ऐसे आई ऐसे चली गई, ये जो बीच वाली लाइन है इसके सेंटर से गुजरती है, जाहिर सी बात है ना? चलो अब मेरे को ये पता है कि इस लाइट के लिए अलग कहानी होगी, यहां पे कोई लाइट होगी दूसरी, उसके लिए अलग कहानी होगी, ऐसे सबके लिए अलग अलग कहानी होने वाली है ना? तो मेरे को ये पता है कि ऐसे जनरल केस तो नहीं कर सकता मैं इसका, है ना? जनरल केस तो नहीं कर सकता मैं, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन का सहारा लूंगा। देखो एक लाइट जो यहां पे आ रही होगी ऐसे, वो आएगी ठप्पा खाएगी और वापस चली जाएगी, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी टेंजेंट इसके, जो एकदम ऐसे सेंटर पे आ रही होगी वो तो आएगी ठप्पा आएगी चली जाएगी, इधर वाले की ठप्पा आएगी ऐसे मुड़ के जाएगी, ऐसा कुछ हो रहा होगा। क्लियर है यार सबको? जयंत, तो अपन क्या कर रहे हैं
कि ये इस लाइन से किसी थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा का एलिमेंट तोड़ रहे हैं। मतलब डी थीटा का मतलब क्या है, जो ये छोटा सा एंगल है ये बीच का, ये क्या है डी थीटा। ऐसे रियलिटी में क्या हो रहा है, मतलब मैंने क्या बोला कि एक दूरी पे गया मैं थीटा पे जाके, फिर एक और लाइन है, ये दोनों लाइन है ना, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, डी थीटा एंगल है। तो ये डी थीटा क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो ये वाली जो हाइट होगी ये भी बहुत छोटी होगी, मतलब ये जो आर्क लेंथ होगी ये भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी। सही बात है ना। एलिमेंट तोड़ना सिखा रहा हूं, देखो ऐसे सिखा रहा हूं, पहली बार तोड़ रहे हो तुम जीवन में, तो ये बहुत छोटे सा एलिमेंट होगा ये। क्लियर यहां तक है ना। और तुमको एक चीज पता होगी कि अगर मेरे से बोले कि ये वाली जो आर्क है सर, इसकी लेंथ बता दो आप, तो इसकी लेंथ बताओ, तो कैसे बताऊंगा। एक्चुअल में तुम देखोगे तो ये दूरी जो है ये भी रेडियस थी, तो ये भी आर है और ये भी आर है, क्योंकि आर के किसी भी पॉइंट पे मैं आर नापू, आर तो आर ही होती है क्या नहीं है। तो ये वाली दूरी भी आर है, ये वाली दूरी भी आर है। और अगर मैं इसको ट्राइंगल मान लू, साइन थीटा बोलूं, साइन डी थीटा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बड़ी वाली भुजा। बड़ी वाली भुजा तो आर ही बनने वाली, बिल्कुल सही बात है। तो ये लिखूंगा आर, और ये जो आर्क लेंथ है ये एसी बोल देता हूं, ये एसी क्या लिख लेगी, ऊपर वाली परपेंडिकुलर। समझ में आएगा तुमको यहां तक। तुम बोलोगे सर बड़ी वाली भुजा दो दो थोड़ी हो सकती है एक ट्राइंगल में, नहीं हो सकती ना। तो रियलिटी में मैंने करा क्या है, इस ट्राइंगल को थोड़ा जूम करूं ना मैं, तो ये ऐसे ट्राइंगल है, ये आर है, ये भी आर है, ये ऐसे बना हुआ है। मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, ये डी थीटा है। मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया रियलिटी में। तो मैंने जो एसी निकाला है वो ये वाली लाइन है, ये वाली। हकीकत तो ये है ना, एसी तो ये वाली लाइन है, और मेरे को निकालना क्या था, आर्क लेंथ। पर मेरे को ये पता है जो डी थीटा बहुत छोटा, बहुत छोटा चिनूना सा, तो वो चिनूना सा, तो ये वाली लाइन और ये वाली आर्क लेंथ ऑलमोस्ट बराबर मानी जाती है। दोनों को ऑलमोस्ट बराबर मानते हैं अपन। सही है, समझ रहा तुमको सबको, ऑलमोस्ट बराबर मानते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि ए बी सी, जो ए बी सी वाली आर्क लेंथ है, वैसे ऐसे भी बनाते हैं इसको कई बार, ये किसके बराबर है, ये एसी लाइन के बराबर ही है लगभग। ये यहां पे अजम्पशन नहीं है, एक्चुअल में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, इसलिए अपन को बोलते हैं कि बराबर है लगभग। सही है भाई, किसी को डाइजेशन में दिक्कत नहीं है इस लाइन को, शोबोश। और जब साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा ऑलमोस्ट बराबर टू थीटा होता है। ये गणित में पढ़ोगे आगे जाके, है ना। साइन थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा होता है। थोड़ा सा अगर तुम्हें फील करना है तो ऐसे समझो, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है और न्यू बढ़ता है। ये वाला एंगल, ये एक्सिस थीटा होती है और ये वाली एक्सिस साइन थीटा होती है। तो मैं बहुत थीटा छोटे वाले पे बांधता हूं, तो एक्चुअल में एकदम स्ट्रेट लाइन ही है न्यू, तो ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट्स, दोनों वैल्यूज बराबर आती है। साइन थीटा की वैल्यू लगभग किसके बराबर आती है, थीटा के बराबर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये साइन डी थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू डी थीटा होगा, तो आर डी थीटा एक्चुअल में एसी होगा, है ना। आर डी थीटा क्या होगा, एक्चुअल में एसी होगा। मतलब मैं बोलूंगा ये वाली जो आर्क लेंथ है ना भाई साहब, ये वाली लेंथ, इसको मैं बोल सकता हूं आर डी थीटा। चमका क्या तुमको, अरे बोलो भाई, है ना, शाबाश। तो आर डी थीटा होगी मोटा माटी वो। क्लियर। मैंने थीटा एंगल में जाके डी थीटा का एलिमेंट क्यों तोड़ा होगा, मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ते मेरे को, मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे एंगल चेंज करूंगा वैसे वैसे ये जो ये कान मच रहा है ये भी बदल रहा होगा, क्योंकि थीटा पे डिपेंड करता है। यहां से लेके यहां तक का एंगल थीटा था, तो यहां से लेके यहां तक का, ये लाइन तो सेम ही आ रही थी, तो ये भी थीटा ही था। तो जैसे थीटा बदलूंगा ये वाला कांड बदल जाएगा, है क्या नहीं है। तो मैंने थीटा एंगल पे जाके डी थीटा की एक पूरी ऐसे रिंग तोड़ी है, रिंग, पूरी रिंग तोड़ी है। मतलब ये वाला पार्ट है ना, इधर बताता हूं एक और स्लाइड में ऐड करके। ये सर्कल है और ये वाली मैंने चीज तोड़ी थी, ये वाली, ये एलिमेंट। तो मैंने क्या करा है, ये एक्चुअल में फुटबॉल है पूरा, ये सर्कल तोड़ी, फुटबॉल है पूरा। मैंने फुटबॉल पे ऐसा मेरा हाथ समझो, ये फुटबॉल में ये थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का हाथ तोड़ा मैंने और इसको ऐसे पूरा घुमा दिया। तो जो मेरी मुट्ठी है ये एक्चुअल में सर्कल बना रही है, सर्कल ऐसे। ऐसे न्यू, इसको उठा के अगर इधर पटकू तो ये ऐसी सर्कल है एक्चुअल में। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, आर डी थीटा की, और इसकी जो रेडियस है, तो एक्चुअल में ये वाली रेडियस थी आर, और मेरे को निकाल दी ऐसे रिंग बन रही है पूरी, तो ये वाला कितना होगा, ये थीटा,
तो आर कोस थीटा ये, और ये वाली दूरी निकाल ली तो आर साइन थीटा, तो जो रेडियस आएगी कितनी आएगी, आर साइन थीटा के बराबर। समझ में आ गया मैंने क्या तोड़ा, कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा? चमका क्या भाई किसी के जीवन में दुख? अब मेरे को एक्चुअल में एरिया तो खेलना ही पड़ता है, तो मेरे को ये एरिया चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स निकालूंगा तो चाहिए ना, किस एरिया पे गिरने वाली है वो तो चाहिए ना यार, मुंडी हिलाओ भाई, वो तो चाहिए ना। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को ये एरिया निकालना है। अब सर ये कैसे निकालेंगे, ये तो खतरनाक बात हो गई। इसको ऐसे कैंची से काटो और कैंची से काट के इसको सीधा कर दो। तो जब मैंने कैंची से काट के इसको सीधा किया तो ऐसी बन गई होगी। इसकी जो थिकनेस आ रही थी वो सर आर डी थीटा थी, आपने अभी ड्राइव करके बता दिया। और इसकी पूरी सरकमफेरेंस निकालनी है, तो रेडियस आर 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर की वैल्यू आ जाएगी क्या, आर साइन थीटा। तो ये वाली जो लंबाई है वो 2 पाई आर साइन थीटा है, और ये थिकनेस है वो आर डी थीटा है। तो एरिया लिख दूंगा बेस इंटू हाइट, तो आर डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा आर का सीधा। मैं ये गुणा ये कर रहा हूं तो लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आर लिख दिए, साइन थीटा इंटू दी थीटा। ये क्या है, मेरा एरिया है छोटा सा डीए। उस पूरी रिंग के एरिया को क्या बोल दिया मैंने, डीए बोला है। इस पूरे एरिया को मैंने क्या बोल दिया, डीए बोला है, डीए। क्या है ये, डीए। समझ रहे हो ना भाई? किसी को लग रहा है कि उसका दिमाग खराब हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, आगे जाके फेमिलियर हो जाओगे तुम इन चीजों के। अभी पहली बार कर रहे हो इससे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आगे जाके फेमिलियर हो जाओगे तुम। ऐसे खटखट एंगल तोड़ोगे, ए थीटा पे जाके डी थीटा तेरी तो ले, वो जो इंटीग्रेट कर दो एरिया आ जाता है ये ले, ऐसा हो जाएगा आगे जाके जीवन। सही है। अब अपन को क्या पता है, अपन को एक एरिया पता है, उस पर क्या निकालना है, मेरे को फोर्स निकालना है बस। इस डीए एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम देता हूं, मान लो मैंने डीएफ दे दिया, छोटा फोर्स डीएफ, तो मेरे को डीएफ निकालना है। अब मेरे को क्या निकालना है, डीएफ। डीएफ क्या है एक्चुअल में, जो छोटे से डीए पे एरिया लग रहा होगा वो वाला फोर्स है डीएफ। सही है। कैसे निकालूंगा सर, चेंज इन मोमेंटम। अब तो चेंज इन मोमेंटम देख दोस्त, कहां गई लाइट? ये लाइट आ रही थी ऐसे, इधर से मोमेंटम आ रहा था मान लो पी इनिशियल, इधर क्या क्या मान लो पी फाइनल। पी फाइनल तो क्या कोस थीटा वाला रेस्पॉन्सिबल है सिर्फ इधर के लिए फोर्स लगने के लिए, है ना? फोर्स ऐसे लग रहा होगा ना यार, बोलो 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 बोलो, है ना? और इस कोस थीटा का भी ये वाला जो कंपोनेंट है वो है इस पे धक्का लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल। अरे मुंडी हिलाओ, तोड़ दूंगा मुंडी नहीं तो। चमका क्या? इसने लगाया फोर्स ऐसे, और इस कोस थीटा का भी ये वाला जो थीटा वाला एक कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है फोर्स लगाने के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो 2h बाई लेमडा इंटू कोस थीटा, ये आया मेरा 1 सेकंड का फोर्स, इंटू कोस थीटा, ये मेरा क्या निकल गया, इस वाले डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। सही है। मैं इसका एक और तरीके से करके बताऊंगा, एक क्वेश्चन बहुत लल्लू सा तरीका, पर तुम्हें यहां तक समझ में आएगा नहीं आया, पहले ये बताओ। दिक्कत है किसी को? एक्चुअल में इसका कोस थीटा वाला तो निकलेगा इधर, मतलब नेट मोमेंटम, इसको भी कोस थीटा, इसको भी कोस, 2 कोस थीटा, इधर फोर्स लग रहा होगा। सही बात है। और मैं को बताइए फोर्स थीटा का भी ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसके फुटबॉल के अलोंग वाला, वो रेस्पॉन्सिबल है फोर्स लगाने के लिए, तो है ना? इसलिए ऐसा कुछ कुछ आया। समझे क्या तुम लोग? भाई बहुत तसल्ली से, बहुत धीरे धीरे कराया मैंने। ये क्या निकल गया मेरा फोर्स डीएफ। क्या निकल गया है मेरा फोर्स डीएफ। अब ऐसे प्रेशर निकाल के तुम मेरे को बताओ, कुछ नहीं करना, अपन एरिया कर लो जल्दी से। अपन एरिया करके प्रेशर निकाल के बताओ। उसने क्या पूछा, सिर्फ फोर्स पूछा है ना, फाइंड द फोर्स एंड प्रेशर भी लिख देते हैं यहां पे। जल्दी से करके बताओ मेरे को फटाक से।
चलो देखो, आधी से ज्यादा जनता भाग चुकी है क्लास में, ज्यादा हैवी क्वेश्चन हो गया शायद। जयंत हो गया क्या तेरे से क्वेश्चन? मैंने नहीं चलाया था, मैं कर नहीं पाया। अच्छा देखो इधर देखो, देखो भाई साहब, भाई लोग इधर देखो यार, ये डीएफ आ गया मेरा इतना। इस डीएफ में मेरे को एरिया इंटू करना है। अब करना है कि नहीं करना? तो एरिया का कौन सा कंपोनेंट करूंगा इंटू? कोस वाला। cos थीटा। बहुत बढ़िया। एरिया आ रहा है, अपन ने जो एरिया निकाला वो ऐसे होगा, मतलब वेक्टर होता है। चलो तुम्हें वेक्टर नहीं पता, मेरे को मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि अलोंग द लाइन लेते हैं, मतलब लाइन के परपेंडिकुलर। तो एरिया भी ऐसे, तुम्हें कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा उसका। तो एरिया कोस थीटा करूंगा तो ये वाला निकल के आएगा। सही बात है? अरे एरिया जो अपन ने निकाला इंटू कोस थीटा करना पड़ेगा, तब जाके परपेंडिकुलर टू द लाइट आएगा। अमन समझ रहे क्या भाई? सौम्या, चमका बच्चे तेरे को? अभी एरिया ऐसे ही तेरा, ऐसे ऐसे एरिया, तेरे को उसको कोस थीटा भी तो करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द इंटेंसिटी चाहिए ना अपन को। बस फिर हो जाएगा। क्या बनेगी इक्वेशन? तुम बताओगे इक्वेशन लिख के मेरे को, मैं इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं लिखूंगा इधर लाके। ये एरिया, इस पूरे का कंपोनेंट जो अपन को चाहिए उसमें से इंटू आपको कोस थीटा करना पड़ेगा, वो निकालने के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स, फिर हो जाएगा काम। तो यहां इक्वेशन लिखो। यहां इक्वेशन लिखने के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना आया था? बोलो तुम लोग, बोलो। a into I by c whole plus r cos squared थीटा। मत बोलो तुम, तो मैं लिख लूंगा। समझ में ही नहीं आया, इतना जल्दी बोल दिया। मेरा फोर्स आया था 2h बाई लेमडा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना? तो 2h बाई लेमडा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन एरिया, अपॉन एरिया। सही है? देखो तो लिखते जाते हैं इसको। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ फोटॉन कितना आएगा भाई? I pi r square upon hc by lambda। हाँ, तो 2h कोस स्क्वायर थीटा अपॉन h इंटू, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल रहा हूंगा तो एक तो कोस थीटा आ ही जाएगा, तो या कोस क्यूब थीटा लिख देता हूं सीधा। एरिया का कंपोनेंट करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन निकालते हैं, तो वो क्यूब आएगा, वो वाला क्यूब, वो लिख दिया मैंने यहां पे, है ना? अभी फोर्स ही निकाल रहा हूं, इसे समझो। प्रेशर थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे, इसको मिटा दो, सिर्फ फोर्स निकाल रहा हूं अभी, है ना? तो अब मेरे को यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन निकालना, तो आई इंटू ए कोस थीटा लिखता है, ए कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे इंटू हो गया। सही है ना? वो ए का कोस थीटा यहाँ पे इंटू हो गया, इंटू क्या कुछ बचा क्या? अपॉन ई एच सी बाई लेमडा, ऐसे। सही है ना? इंटू बस अभी एरिया की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो 2h कोस क्यूब थीटा अपॉन लेमडा इंटू एच सी बाई, अरे बार में एच को लेमडा जैसे लिख देता हूँ, एच सी बाई लेमडा ऊपर आ जाएगा इंटू आई, और एरिया की वैल्यू आई थी 2 पाई आर साइन थीटा डी थीटा। सही लिखे क्या मैंने एरिया की वैल्यू? साइन आर स्क्वायर भी आएगा साथ में, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये फोर्स आया भाई, इसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, सोल्व वोल्व करोगे तो मैं सीधा आंसर बोल देता हूं। फोन कहाँ है मेरा?
सोल्व करो तुम, जब तक इसको मैं आंसर बताता हूं। इसमें आंसर नहीं दे रखा तो करना ही पड़ेगा सोल्व। ये भी दुख है यार जीवन में। लेमडा से लेमडा निपट जाएगा, काटा पीटी करो भाई, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। लेमडा से लेमडा कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा। है 4 कैसे बन सकता है? यहां तक सही किया है क्या सब कुछ? अपन ने एक बार चेक कर लो तुम लोग। इसमें आंसर नहीं दे रखा मेरे में। मेरे इसमें आंसर नहीं है भाई, तुम्हें बताना पड़ेगा ये तो, या मेरे को ही करना पड़ेगा जो भी है। तो फोर्स लिखूंगा मैं, फोर्स। ये छोटा सा डीएफ है एक्चुअल में जो निकाल रहे थे अपन इतनी देर से। ये आएगा किसके बराबर? 2 2 4, तो 4i r स्क्वायर इंटू कोस थीटा, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, यहाँ अपॉन सी, तो ऐसे कैसे रख दो और इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ तो, क्या इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ? कैमरे चालू, इंटीग्रेशन की लिमिट बताओ। 0 से π/2, बहुत बढ़िया। 0 से π/2 रहेगी क्या लिमिट? सौम्या सही लिखी गया, 0 से π/2, क्योंकि 0 से π/2 उसके पीछे वाला हिस्सा तो कोई लोड नहीं है। पर मेरे को कोई ऐसा बताएगा कि -π/2 से +π/2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने उसका कोस वाला कंपोनेंट लिया था, साइन वाला कंपोनेंट तो आपस में कट ही जाएगा ना। देखो देखो भाई, कहां गया मेरा गोला? मैंने इसका ये वाला कंपोनेंट लिया था, है ना। एक कंपोनेंट ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, पर इसके जस्ट अपोजिट रिंग में यहां पे भी ऐसे होगा एक कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट तो इस कंपोनेंट को काट देगा, इधर वाला कंपोनेंट ही बचेगा। और इस वजह से मैंने 2 से इंटू भी किया था। अरे हाँ ना, मुंडी लाओ भाई, हाँ शाबाश, बस वही करना है। ये रहा 0 से π/2, इसको इंटीग्रेट कर लो, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? कोई बताएगा क्या मेरे को इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? तरीके तो बहुत है, पर एक तरीका जो आसान है क्या, कि तुम कोस स्क्वायर थीटा को टी मान लो। इसी को टी मान रहा हूं, उसको क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वो टी क्यूब बन जाएगा बाद में, तो मेरे को इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। टी की पावर 4/2 ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। इसको टी मान लो। साइन कोस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट करो और इंटीग्रेट करके मेरे को आंसर दो इसका। मैंने इंटीग्रेशन में कराई भी ऐसे क्वेश्चन, और मैंने बोला था बेसिक मैथ वेक्टर पढ़ के आ जाना मेरे से पहले से ही। जल्दी फिर लेक्चर खत्म करेंगे भाई, मैं थक गया। मैं भी ड्राइव करके आया हूँ इतना दूर से, रात क्लास लेने आ गया, तो हिम्मत नहीं है मेरी टांगों में। अब पोलियो हो जाएगा थोड़ी देर में मेरे को, फिर कल से कैमरे का एंगल नीचे रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे को? तो आंसर बता। 1/4 आएगा तो 1/4 को 1/4 से काट दे। पाई आर स्क्वायर बाय सी, आई आर स्क्वायर विथ यू, पाई आर स्क्वायर बाई सी इंटू आई भी तो रहेगा ये वाला, हाँ आई आई मैंने बोला भैया, है ना। I square upon C. तो आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है तुम्हारा, है ना। बिल्कुल सही है, बढ़िया। अब तो याद आ गया ना मेरे को आंसर क्या आता है इसका। शाबाश, बिल्कुल सही। अब देखो, इसको देख के अपन थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसको तुम ध्यान से देखोगे तो आई बाई सी तो ठीक है, इनटू एरिया जब अपन लिखते हैं, इनटू एरिया जब अपन लिखते हैं, तो ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में फोर्स है। तो मैं इसको डिवाइड करता तो आई बाई सी क्या निकल के आता? प्रेशर, ऐसा कुछ।
बस समझाने के लिए समझा रहा हूं, है ना। तो मेरे को ये समझ में आता है कि यार ये एरिया जो है ये इनटू क्या है अपन ने प्रेशर से कुल मिला के, और ये एरिया कौन सा इनटू किया अपन ने, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सही है। तो इसको प्रोजेक्शन एरिया भी बोलते हैं अपन। तो इसको याद रखने के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो क्या, कि जैसे कुछ भी सरफेस आ गई, इसके अलावा दूसरी सरफेस भी होगी, तब भी ये वैलिड रहेगा कि जब लाइट आ रही थी तो लाइट के लिए प्रोजेक्शन एरिया जो काम का था कौन सा था, सिर्फ ये वाला बस। ये लाइन जो बनाई है ना, ये जो सर्कल थी जिसकी रेडियस क्या थी r, इसका जो एरिया था, मतलब मैं इस फुटबॉल को ऐसे चपटा कर दूं, फुटबॉल को चपटा कर दे थाली बन जाएगी, वो थाली का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के पाई आर स्क्वायर मतलब प्रोजेक्शन एरिया इंटू आई बाई सी, ये क्या निकल के आता है भाई साहब, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, एक्सर्टेड बाय द फोटोन ऑन द सरफेस, ये निकल के आता है। इसकी जगह अगर मैं ऐसे दे देता तुमको क्वेश्चन, सिलेंडर दे देता ऐसे सिलेंडर, इसकी रेडियस है इसकी r, हाइट है इसकी h, तो तुम कैसे लिखते, इसमें फोर्स निकाल दो कि सर I बाई सी, लाइट आ रही है ऐसे, तो मैं इसको ऐसे चपटा करता तो हाइट रहती h और नीचे की हाइट रहती 2r, तो 2r इंटू h है ना, रेक्टेंगल हो जाएगा 2r इंटू h एरिया। तो यहां लिखता सीधा 2r इंटू एच, क्योंकि रेडियस थी r, तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आंसर निकल के आता उसका। और बेजी घूम जाती मेरी, तो मैं बोलता ऐसे नहीं, आप तो ऐसे करो, ये लो ऐसे, और बीम आ रही लाइट की ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पकड़ो चपटा करो, सर्कल बनेगा, रेडियस थी r, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आई बाई सी, क्या ये आंसर आता भाई उसका, ये आता ना, है ना। और अगर तुमको मूड स्विंग होते हैं कभी कभी, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि यार ले ये ट्राइंगल बना दिया, ये कौन है एक्चुअल में ट्राइंगल नहीं, इसकी रेडियस है r, हाइट है h, बीम आ रही है ऐसे, क्या करना था, इसको पकड़ना ऐसे चपटा करता, हाँ, तो 2r इंटू एच, यही होता, हाफ बेस इंटू हाइट होता, तो हाफ बेस है सर 2r इंटू एच, तो r इंटू एच बनता, तो I बाई सी इंटू r इंटू एच। क्या दिक्कत थी, अब कर लोगे। तो जिसको इतना खतरनाक वाला डेरिवेशन समझ में नहीं भी आया तो घबराने की बात नहीं, तुमको क्या पता होना चाहिए, I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, है ना, सही है, चमक गया सबको। मेरे को अगर वो प्रेशर निकालने को बोलते हो, मैं एरिया से डिवाइड कर देता, मेरा काम वैसे भी हो जाता, कोई लोड नहीं था, है ना। अपन ने फोर्स निकाला अभी तक, क्लियर, सब ओके हो। लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी QR कोड बना देता हूं, हाँ। श्याओ श्याओ श्याओ, कल डी ब्रोगली स्टार्ट हुआ क्या, कल डी ब्रोगली से चालू करेंगे, हाँ। अब कल थोड़ा थियोरेटिकल चालू हो जाएगा, जो बढ़िया पार्ट था जिसमें मजा आना चाहिए था वो आज खत्म हो गया। अब कल वाला कहानी बेस्ड है, वैसे लल्लू है, इतना लोडेड नहीं है, मतलब घबरा मत जाना तुम। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर चालू है। कल कहीं पे मैं नहीं रहता क्योंकि मेरे को निकलना है घर के लिए कल। तो तू घर नहीं रहता? तो मैं वो नहीं होटल में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो अगर हो सकेगा तो मैं करूंगा लेक्चर वो बैठ के वहीं पे। वैसे कल के क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन पक्का है तुम्हारा, पता है तुमको? कल जो पढ़ाया जाएगा, क्या कल जो पढ़ाऊंगा उससे एक क्वेश्चन पक्का है। डी ब्रोगली बहुत फेवरेट टॉपिक है जेई का। स्कैन कर लो इसको सटासट। भैया, हाँ भैया मैंने आपको एक वर्कबुक भेजा है, आप थोड़ा चेक कर लीजिए ना। अभी क्लास की बात करता हूँ। हाँ, वो पीकेआर सर का है। भैया अगर मैं इस चैप्टर के लिए पीकेआर सर का मतलब भैया कर लूं तो कोई दिक्कत होगा क्या? दिक्कत होगा? दिक्कत क्यों होगा? दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगा। फॉर्मूले तो भैया इस चैप्टर के लिए मैं पीकेआर सर का ही शीट फॉलो कर रहा हूँ। हाँ 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 बिल्कुल, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का शीट फॉलो करो भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए। बस ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे काम के नहीं होते। वैसे क्वेश्चंस तुम एक दो बार डाउट में लाए हो, मैंने करा तो दिए, पर अगली बार से ट्राई करूंगा कि मेंशन करूं वहां पे कि करना नहीं है दोबारा। वॉइस लैग हो रही है तो कोई नहीं, घर जाओ, बाय बाय। भैया क्यूआर भी नहीं दिख रहा। क्यूआर तो हट गया भाई, स्कैन हो गया। किसी ने स्कैन किया था क्या क्यूआर?